गांव के वस्त में बनी मस्जिद में सजदे में पड़े मास्टर अहमद की सिसकियां गूंज रही थी। वो अपने रब से मदद मांग रहा था। उधर चौधरी हामिद की आंख शदीद दर्द और घबराहट से खुल गई। उसको पहला ख्याल हार्ट अटैक का जहन में आया। बेटे को फोन करके बुलाया। बेटे ने फिलफौर डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर के पहुंचने में 5 मिनट थे। चौधरी साहब शदीद दर्द में थे। अपनी मौत का ख्याल जहन में लाते हुए बेटे से बोले, बेटा अगर मैं मर जाऊं ना तो सुबह अदालत में अपने चचा से सुलह कर लेना और उसे जमीन दे देना। आखिर वो मेरा छोटा भाई है। बेटे ने कहा कि जो हुक्म अब्बाजान। फिर चौधरी साहब बोले, पुत्र सुबह मास्टर साहब के छोकरे को थाने से छुड़ा देना। इतनी नसीहत बहुत है उसके लिए। बेटा फिर से बोला, जो हुक्म अब्बाजान। इतने में डॉक्टर आ गया। उसने चेकअप के बाद बोला, दिल के दौरे के कोई असबाब नहीं, गैस की वजह से दर्द और घबराहट है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूं। आधे घंटे में चौधरी हामिद की तबीयत बेहतर हो गई। चौधरी साहब ने बेटे को बोला, अब तुम जाओ, मैं ठीक हूं। बेटा जाने ही लगा था कि चौधरी ने फिर से बुला लिया और अपने बेटे को कहने लगा, बेटा सुबह अगर मेरी तबीयत ठीक ना हुई तो तुम अदालत चले जाना। बेटा बोला, ठीक है, मैं चचा से सुलह की बात करूंगा। चौधरी साहब बोले, कोई जरूरत नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। इस उम्र में मैं उसके सामने झुकता हुआ कैसा लगूंगा और दुनिया क्या सोचेगी। बेटा ये बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने अब्बा से पूछने लगा, अब्बा जान वो मास्टर के बेटे का क्या करना है। चौधरी साहब कहने लगे, बेटा ऐसा करना कि थानेदार को कुछ पैसे और दे देना और कहना अभी कुछ दिन और बंद रखे। बेटा बोला, लेकिन आप तो कह रहे थे उसे छुड़ा देना। चौधरी साहब ने इरशाद फरमाया, पुत्र इन कमीनों को अगर यूं ही छोड़ दें तो सर पे चढ़ जाते हैं। बेटा मायूसी से सर झुकाकर कमरे से निकल गया। उधर चौधरी हामिद बाथरूम गया। फर्श पे पांव फिसला, नीचे गिरा, सर पे चोट लगी और मर गया। शायद मास्टर अहमद की बद्दुआ पहुंच गई थी। मरते मरते बचने के बाद आहर चौधरी हामिद मौत की आगोश में पहुंच चुका था।